Assalamu alaikum everyone. Hope you guys are doing well. So I'm here again. आज वेदर काफ़ी अच्छा था इधर सस्कैचुअन में, तो मुझे लगा कि एक वीडियो बनानी चाहिए ओंटारियो और सस्कैचुअन के कंपैरिजन में, बिकॉज आई लिव्ड इन ओंटारियो फॉर 2 years एंड अब इंशाल्लाह दिसंबर में आई बी हियर इन सस्कैचुअन फॉर 2 years एज वेल। तो जो लोग में भी मूव करना चाह रहे हैं ओंटारियो से सस्कैचुअन या किसी और प्रोविंस से सस्कैचुअन कनाडा में, तो उनके लिए ये वीडियो आई होप कि हेल्पफुल रहेगी। तो पहली जो चीज़ मैं डिस्कस करना चाहूँगा, ओंटारियो काफ़ी बड़ा प्रोविंस है सस्कैचुअन की निस्बत। पॉपुलेशन अगेन काफ़ी ज़्यादा है वहाँ पे, यहाँ की पॉपुलेशन कम है। तो पर्टिकुलरली अगर बात करें सिटीज़ की, तो ओंटारियो में काफ़ी सिटीज़ हैं, आप कहीं भी रह सकते हैं। मैंने जो टाइम गुजारा वो इटोबिको और नॉर्थ यॉर्क में था। तो यहाँ पे सस्कैचुअन की जो दो बड़ी सिटीज़ हैं वो है सैस्काटून और उसके बाद आ जाती है जी रेजाइना। तो अभी रेजाइना में मुझे हो गए 2 साल। तो अगर सिटीज़ के अगेन एज आई सेड, ओंटारियोज़ की सिटीज़ काफ़ी बड़ी हैं, सस्कैचुअन की स्मॉलर सिटीज़ हैं। तो अगर आपको देखना पड़े, कंपैरिजन करना पड़े, लेट्स से अगर आपको ट्रांसपोर्टेशन का उसका डिफरेंस निकालें, तो ओंटारियो में काफ़ी टाइम लग जाता था आपको एक जगह से दूसरी जगह जाने में। हाउएवर यहाँ पे रेजाइना में हम नॉर्मली इट वुड टेक अस अबाउट 20 मिनट्स। आपको किसी भी जगह से दूसरी जगह जाना है तो मैक्सिमम 20 to 25 मिनट्स लगेंगे मैक्सिमम। ऑन एवरेज आपका टाइम जो है ना किसी भी जगह जाने में नॉर्मली 10-15 मिनट्स लगता है। तो अगर आप 2 घंटे में ओंटारियो में भी आप किसी एक जगह पे जा सकें, जबकि यहाँ सस्कैचुअन की सिटी रेजाइना में आप 2 घंटे में 3 से 4 या में भी अगर आप थोड़ी थोड़ी देर के लिए आप स्टॉप ले रहे हैं तो ज़्यादा जगह पे जा सकते हैं। तो फ़ायदा इस चीज़ का कि आपका जो है ना टाइम की काफ़ी बचत है, तो उस टाइम में आप काफ़ी अपना जो है ना काम कर सकते हैं। जब मैं वहाँ पे था तो मुझे ऑलमोस्ट ऑन एवरेज 45 मिनट्स लगते थे काम तक जाने में, और सेम कमिंग बैक एज वेल 45 मिनट्स, तो 1.5 आवर तो फिक्स था। जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं है, ऑलमोस्ट 10 to 15 मिनट्स की कम्यूट होती है जाने में और सेम वापस आने में। तो आप वहाँ पे वही टाइम आप सेव करके आप किसी और यूज़फुल काम में लगा सकते हैं, अपने फैमिली को और टाइम दे सकते हैं। तो इस लिहाज से मुझे लगता है कि ये छोटे सिटीज़ का काफ़ी फ़ायदा है, प्रोविंसेस का भी काफ़ी फ़ायदा है कि आपका टाइम काफ़ी बच जाता है। सेकंड, अगर मैं देखूं डिफरेंस, हाउसिंग का डिफरेंस अगर देखूं, तो ओंटारियो में ऑब्वियसली बड़ा प्रोविंस है, हाउसिंग का एक्सपेंस, रेंट आउट का एक्सपेंस काफ़ी ज़्यादा आता है। अगेन वहाँ पे अगर आपको $2500 एवरेज आपको 2 बेडरूम का घर मिल रहा है, तो यहाँ पे आपको डिपेंडिंग मतलब ऑन कितना पुराना घर है या न्यूली बिल्ट है कि नहीं है, तो उस पर न्यूली बिल्ट है तब भी आपको एट मैक्स आई वुड से 2000 तक का मिल सकता है। तो वहाँ पे प्राइस हाउसिंग की जो है ना आपके रेंट की प्राइसेस कम है ओंटारियो की निस्बत। एक और चीज़ जो मेरे जहन में आ रही है वो है जॉब अपॉर्चुनिटीज़। ओंटारियो ऑब्वियसली बड़ा प्रोविंस है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है निस्बत सस्कैचुअन की। तो लेकिन अगर मैं इसको दूसरी सेंस में देखूँ तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ऑब्वियसली ओंटारियो में ज़्यादा है, लेकिन वहाँ पे कंपटीशन भी ज़्यादा है क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है आपकी। तो जॉब का जो मिलने का कंपटीशन है वो आपको मुश्किल से मिलेगी। हाउएवर यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ उस लिहाज से कम होंगी, बट आई वुडंट से कि बहुत कम है। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे भी आपको ठीक ठाक मिलती हैं। तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अगर जो ढूंढना चाहे जॉब मिल सकती है। इट कुड टेक अ लिटिल बिट टाइम, लेकिन जॉब आपको मिल सकती है क्योंकि कंपटीशन भी उस लिहाज से आपका इतना कंपटीशन नहीं होगा वहाँ की निस्बत। तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ का एक डिफरेंस हो गया। ग्रॉसरी की अगर बात करूँ मैं, तो आई वुड से कि इट्स प्रीटी मच द सेम।
जहाँ वहाँ पे जितना ओंटारियो में आपका ग्रोसरी का एक्सपेंस है सेम यहाँ पर भी उतना ही आपका एक्सपेंस हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी चीज़ें वहाँ से जो है ना इंपोर्ट होकर इधर भी आती हैं, तो प्राइसेस उसकी वहाँ पे एडजस्ट हो जाती हैं। तो प्राइसेस अगर छोटा प्रोविंस होने की निस्बत लगे कि लोगों को प्राइसेस कम होंगी, लेकिन ऐसी बात नहीं है। प्राइसेस क्योंकि चीज़ें इंपोर्ट होकर आती हैं उधर से, मेनली ओंटारियो से, तो प्राइसेस उसकी फिर ऑलमोस्ट सेम हो जाती हैं। काफ़ी लोगों को सवाल होता है कि छोटा प्रोविंस है तो घूमने के लिए जगह काफ़ी लिमिटेड होंगी। तो ऑब्वियसली ओंटारियो की निस्बत आपको ओंटारियो में आप कहीं भी जा सकते हैं, काफ़ी जगह हैं वहाँ पे। जबकि सस्कैचुअन में इटसेल्फ अगर रेजाइना हो गया, सस्कैटून हो गया, यहाँ पे भी टूरिस्ट स्पॉट्स हैं। कुछ लेक्स हैं वहाँ पे आप जा सकते हैं, कुछ और टूरिस्ट स्पॉट्स हैं। अगेन मॉल्स भी हैं, मॉल्स में भी आप जा सकते हैं। ऑब्वियसली ओंटारियो बड़ा प्रोविंस है तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है, यहाँ पे उसके हिसाब से तो ऑब्वियसली कम होगा। लेकिन यहाँ पे एक और फ़ायदा है आपको कि यहाँ से आपका अल्बर्टा करीब है, बहुत करीब भी नहीं है लेकिन एटलीस्ट स्टिल अगर कुछ लोग जाना चाहें, और लोग जाते भी हैं, इट्स अबाउट 7 आवर्स ड्राइव, तो 7 to 8 आवर्स में आप वहाँ पे अल्बर्टा जा सकते हैं। अल्बर्टा में आप कैलगरी जा सकते हैं, एडमंटन जा सकते हैं। स्पेशली समर में यहाँ पे लोग काफ़ी ट्रैवल करते हैं अल्बर्टा की तरफ, कैलगरी की तरफ, और मोस्टली बैंफ की तरफ। बैंफ के बारे में आप लोगों ने सुना ही हो गया ऑब्वियसली, तो उधर काफ़ी लोग यहाँ से जाते हैं। तो ये एक बेनिफिट है कि वो अल्बर्टा का प्रोविंस काफ़ी करीब है यहाँ से, तो आप समर में ट्रैवलिंग करके इजीली बाय रोड जा सकते हैं वहाँ पे, बैंफ में, एडमंटन में, कैलगरी में, कहीं भी। तो वो ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा टूरिस्ट स्पॉट है बैंफ इटसेल्फ, तो वो आपका जो है ना कवर कर लेता है। अगर आपको मतलब लगे भी कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा आप नहीं कहीं जा पा रहे, तो आप कैलगरी या एडमंटन या बैंफ वगैरह जा सकते हैं। एक और जो क्वेश्चन होगा कि लोगों के जहन में वो होगा वेदर का, कि वेदर, उन्होंने भी शायद सुना होगा कि वेदर ओंटारियो की निस्बत यहाँ से सस्कैचुअन का हार्श है। वो बात तो है, ओंटारियो की निस्बत वेदर हार्श है आई वुड से। लेट्स से अगर ओंटारियो में अगर आपका -5 -10 तक चला जाता है टेम्परेचर, यहाँ पे कुछ वीक्स आते हैं जिसमें टेम्परेचर -30 -40 डिग्री सेल्सियस तक भी चला जाता है। बट अगेन कनाडा में आप कहीं भी हो तो ऑब्वियसली जो इंटरनल आपका हीटिंग सिस्टम है, तो इंटरनली आपको ज़्यादा इशू नहीं होता। अगर आप ऑब्वियसली बाहर काम कर रहे हैं तो आपके लिए थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है हार्श वेदर की वजह से। डाइवर्सिटी की बात करें तो डाइवर्सिटी आई वुड से कि मैं ओंटारियो में 2 साल रहा हूँ। अगेन डाइवर्सिटी जिस तरह वहाँ पर थी, काफ़ी ज़्यादा, काफ़ी नेशनलिटीज़ के लोग थे। हमारी देसी कम्युनिटी काफ़ी ज़्यादा थी ओंटारियो में, डिफरेंट सिटीज़ में ज़्यादा थी। जिस तरह ब्रैम्पटन में काफ़ी देसीज़ हैं, इंडिया से आपकी मिसिसागा में पाकिस्तानी देसी कम्युनिटी काफ़ी है। तो उसकी तरह सेम हेयर इन सस्कैचुअन, लेट्स इफ वी टेक रेजाइना या सस्कैटून, यहाँ पे अच्छी खासी आपकी देसी कम्युनिटी है। तो छोटे शहर होने का ये भी फ़ायदा है कि आप अगर ओंटारियो में मुझे लगता है कि ऑल्दो के कम्युनिटी आपकी ज़्यादा हो, लेकिन क्योंकि ट्रैवलिंग में काफ़ी टाइम लग जाता है, लाइफ वहाँ की काफ़ी फास्ट पेस्ड है, तो इस वजह से आप उस तरह इंटरेक्ट ना कर पाते होंगे अपनी कम्युनिटी के साथ। यहाँ पे छोटे शहर में आप क्योंकि ट्रैवलिंग में आप इजीली ट्रैवल कर सकते हैं, टाइम भी नहीं लगता, तो आप काफ़ी लोगों से इजीली एटलीस्ट मे बी महीने में 1 से 2 दफ़ा तो इजीली मिल सकते हैं। तो अगेन डाइवर्सिटी का भी इशू नहीं है यहाँ पे कोई, आई वुड से डाइवर्सिटी इज़ प्रीटी मच द सेम। अनदर थिंग आई थिंक जो लोगों के जहन में शायद हो वो है जो इमिग्रेशन है। इमिग्रेशन मुझे लगता है कि अभी भी ओंटारियो की निस्बत यहाँ सस्कैचुअन में इजी है इमिग्रेशन। SINP प्रोग्राम है, ऑल्दो कि ओवरऑल इमिग्रेशन अब काफ़ी सख्ती हो गई है, लेकिन स्टिल आई वुड से कि अगर आप एलिजिबल हैं
सस्कैचुअन की जो इमिग्रेशन प्रोग्राम है उसके थ्रू अप्लाई करने के लिए, तो उसके लिए लाजमी आपको ट्राई करना चाहिए। मुझे अभी भी लगता है कि ओंटारियो का जो PNP प्रोग्राम है उसकी निस्बत सस्कैचुअन का SINP प्रोग्राम काफ़ी बेहतर है और उसमें आपके चांसेस काफ़ी ज़्यादा बन सकते हैं। लास्टली मैं बात करना चाहूँगा सेफ़्टी के हवाले से। सेफ़्टी अगेन स्मॉल सिटी है तो इस पर सेफ़्टी पे जो है ना काफ़ी ज़्यादा तवज्जो है जो सिक्योरिटी के इदारे हैं उनकी। ओंटारियो ऑब्वियसली बड़ा प्रोविंस है, बड़े सिटीज़ हैं वहाँ पर, तो वहाँ पे आपको ज़्यादा जो है ना शायद नहीं देखने को मिले कि उस तरह की जो है ना सिक्योरिटी आगे पीछे आप शायद नहीं देखें, लेकिन यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी मैंने देखी है सस्कैचुअन में, क्योंकि स्मॉलर प्रोविंस है तो उसके ऊपर फोकस भी ज़्यादा है। तो ये जो थे मैंने कुछ डिफरेंसेस पाए ओंटारियो और सस्कैचुअन की निस्बत। अगर आप के जहन में कोई और डिफरेंस है, कोई सस्कैचुअन में रह रहा है, तो अगर वो मेंशन करना चाहते हैं तो काइंडली मेंशन इन द कमेंट्स। अगर किसी और टॉपिक पे आपको वीडियो देखनी है तो काइंडली मेंशन अबाउट दैट एज वेल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड हैव अ गुड डे।